अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। ये जो टॉपिक है बीकॉम पार्ट 2 में एडवांस अकाउंटिंग है, इसका टॉपिक है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन कहते हैं किसे है। जब भी एक या एक से ज़्यादा कंपनीज आपस में मर्ज हो जाए, यानी दूसरे अल्फाजों में ये एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर ले, तो हम इसे अकाउंटिंग में एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर दो कंपनीज़ है, ए और बी। यहाँ पे बी कंपनी जो है वो छोटी कंपनी है और ए कंपनी जो है वो बी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। यानी ए कंपनी ने बी कंपनी को परचेज़ कर लिया है और अब मार्केट में ए कंपनी का नाम चलेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस अमल को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एडवांस अकाउंटिंग में एक एब्जॉर्प्शन का चैप्टर और दूसरा अमल कमीशन का चैप्टर, इन दोनों की जो अकाउंटिंग होती है, यानी कि जो जनरल एंट्रीज हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। अब इस चैप्टर में आपको करना क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन बनाना होता है और जनरल एंट्रीज पास करनी होती है। परचेज कंसिडरेशन के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम परचेज कंसिडरेशन को सॉल्व करते हैं। पहले ये समझ ली कि परचेज कंसिडरेशन कहते किसे है। मैंने यहाँ पे ए और बी कंपनी की एग्जांपल दी थी आपको। अब जब भी ए कंपनी बी कंपनी को परचेज करेगी, ए कंपनी बी कंपनी की जो अमाउंट पे करेगी, इसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। यानी ए कंपनी बी कंपनी की जो भी अमाउंट पे करेगी, इसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है। देखिए, इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपसे यही कहा जाता है कि आपको परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना है। हम आगे जाके एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें परचेज कंसिडरेशन और जनरल एंट्रीज पास करनी होगी। फिलहाल यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन को समझ लेते हैं। ये जो ऊपर बैलेंस शीट है, ये एक्स कंपनी लिमिटेड की है। देखिए, इस क्वेश्चन में दो कंपनीज है, एक्स कंपनी और वाई कंपनी। वाई कंपनी जो है वो एक्स कंपनी को परचेज कर रही है, टेक ओवर कर रही है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एज्यूम दैट वाई कंपनी लिमिटेड टेक ओवर the assets of X company limited at the value given below। यानी कि Y कंपनी जो है वो X कंपनी के एसेट्स जो है वो टेक ओवर कर रही है, जिसकी डिटेल ये है सारी। अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल। तो आइए चले हम चल के परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, एसेट टेकन ओवर एग्रीड वैल्यू। और जितने भी एसेट्स है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ये अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, ये इसको हम ले लेंगे विद अमाउंट्स। जब हम इसका टोटल करेंगे 2,93,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसमें से हम लेस करेंगे वैल्यू ऑफ अकाउंट्स पेबल, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज़। इसको हम लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है 2,83,000, ये हमारा कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा था परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। ये जो हमने कैलकुलेट किया है परचेज कंसिडरेशन को, ये हमारा कहलाता है नेट एसेट्स बेसिस। यानी हमने नेट एसेट्स बेसिस पे हमने परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट किया है। टोटल परचेज कंसिडरेशन के 4 मेथड्स होते हैं। इन चारों मेथड्स को हम अलग अलग क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम परचेज कंसिडरेशन और जनरल एंट्रीज दोनों को सॉल्व करेंगे। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।